बांग्लादेश में दिखा नेबरहुड फर्स्ट। पीएम मोदी ने शेख हसीना को सौंपी 109 एम्बुलेंस और 12 लाख कोरोना वैक्सीन। और कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 166 मौतें। दिल्ली में शादियों में जारी हुई नई गाइडलाइंस। और सचिन तेंदुलकर के कोरोना पॉजिटिव पर सीएम शिवराज सिंह का ट्वीट, जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होने की कामना। और शिवपुरी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 20 पेटी अवैध शराब बरामद। आरोपी हुआ फरार, तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। और इस बीच चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर करीब 80% वोटिंग हुई है। जहां बंगाल में 8 चरणों में मतदान है तो वहीं असम की बात करें तो 3 चरणों में असम में 70% वोटिंग दर्ज की गई है। आपको बता दें यहाँ पे कि असम के 12 जिलों की 47 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए हैं और यहाँ 126 सीटें हैं। तो इस बीच 1-2 घटनाओं को छोड़कर दोनों राज्यों की 70 सीटों पर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। कुछ जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई और दोनों ही दलों में हिंसा और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। और इस बीच बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस सभी इन बम्पर वोटिंग से उत्साहित है। और इस बीच हर दल का यहाँ ये दावा है कि लोगों ने उनके ही पक्ष में मतदान किया, पर ये तो नतीजे ही तय करेंगे कि लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान मौजूदा सरकार के लिए किया है या फिर सत्ता परिवर्तन के लिए। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 62,258 नए केस सामने आए और इस बीच 251 मौतें हुई। इसके साथ ही कुल केसों की संख्या 1,19,910 हुई और इस बीच मौतों की संख्या जो है 1,61,240 हो गई है। और इस बीच शनिवार की बात करें तो देश में 4,52,647 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में वैक्सीन की 5,81,09,773 डोज लगाई जा चुकी है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को ऐसे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जहां केस ज्यादा आ रहे हैं। इनमें से 47 जिलों को चिन्हित किया गया जहां सबसे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। उस बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन 46 जिलों में कंटेनमेंट उपायों को सख्त करने की सलाह दे दी गई है। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर चलते हैं। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। गैंगस्टर कुलदीप फजा को पुलिस ने मार गिराया है। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में फजा को मार गिराया है। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या जैसे 70 मामले फजा पर दर्ज थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस के रोकने पर फजा ने कर दी थी फायरिंग। तो यहाँ दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने, गैंगस्टर कुलदीप फजा को पुलिस ने मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर को पुलिस ने मार गिराया है और दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में फजा को मार गिराया है। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। पुलिस के रोकने पर फजा ने कर दी थी फायरिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने, इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर कुलदीप फजा को पुलिस ने मार गिराया है। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में फजा को मार गिराया है। तो यहां इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी दे दें कि हत्या जैसे 70 मामले फजा पर दर्ज किए गए थे। पुलिस के रोकने पर फजा ने फायरिंग कर दी थी। तो यहां इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां गैंगस्टर कुलदीप फजा को पुलिस ने मार गिराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की।
उधर फरवरी के महीने में हुए म्यांमार में तख्ता पलट के बाद लगातार हो रहे प्रदर्शनों में आम लोगों के मरने की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। उधर शनिवार को प्रदर्शनों को दबाने के लिए सैन्य बलों ने घातक बल का प्रयोग किया, जिसमें 93 लोगों की जान चली गई और करीब 2 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन में एक दिन में मारे गए लोगों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये सारी मौतें देश के अलग अलग करीब दर्जन भर हिस्सों में हुई है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की सेना ने शनिवार को ही परेड के साथ राजधानी में आर्मर्ड फोर्सेस डे भी मनाया और यहाँ दुनिया भर में म्यांमार की सेना की निंदा हुई है। तो यहाँ बात करें यूरोपीय संघ की, तो वहाँ एक डेलीगेशन ने म्यांमार के 76वें आर्मर्ड फोर्सेस डे को एक आतंक और अपमानजनक वाला दिन बताया है। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। तो यहां सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे समय जब बंगाल में मतदान हो रहा है तो वहां पीएम बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं। तो हाँ, उस बीच उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में वह पश्चिम बंगाल पर लेक्चर देते हैं और यह साफ तौर पर चुनावी नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। दरअसल यहाँ ममता बनर्जी बैरकपुर में चुनाव प्रचार कर रही थी और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव चल रहे हैं और पीएम यहां बांग्लादेश आते हैं और बंगाल पर लेक्चर देते हैं, तो यहां पूरी तरह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। तो यहां इस बीच वहीं खड़गपुर की चुनावी रैली में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कभी कभी तो वह कहते हैं कि ममता ने बांग्लादेश में लोगों को लाकर यहां घुसपैठ कराई, लेकिन वे खुद वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश जाते हैं। उधर साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शो वुक शनिवार को अयोध्या पहुंचे, तो यहां बीजेपी सांसद, विधायकों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तो यहां आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की यात्रा कर चुके अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र भी वहां मौजूद थे। तो यहां हवाई पट्टी से रक्षा मंत्री शो वुक सीधे सरयू किनारे बने महारानी हो के स्मारक तक पहुंचे, तो यहाँ उनको श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ आपको बता दें कि रानी हो के स्मारक पर खड़े होकर उन्होंने याद किया। तो यहाँ दक्षिण कोरिया की राष्ट्र धुन भी गुनगुनाई और यहाँ अयोध्या के डीएम अनुज झा ने बताया कि रक्षा मंत्री शो वुक ने रानी को स्मारक और रानी हो या पार्क का निरीक्षण किया। तो इस बीच रानी हो भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों का सेतु बनाया गया और इस बीच कहा गया कि उनकी वजह से सदियों से भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भारत और कोरिया की साझा संस्कृति, धरोहर और संस्कृति के जुड़ाव की उन्होंने चर्चा की है और इसी के बाद ये रक्षा मंत्री लगभग 1 घंटे अयोध्या में रहने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्री जी का अयोध्या का दौरा हुआ। वर्तमान में वो भारत दौरे पे हैं और इसके क्रम में आज पहले जनपद आगरा और फिर जनपद अयोध्या का दौरा हुआ। यहाँ पर रानी हो स्मारक पे पहले वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी पुष्पांजलि उनको अर्पित की। साथ ही जो अभी निर्माणाधीन रानी हो का जो पार्क है उसका भी उन्होंने भ्रमण किया और अयोध्या तथा कोरिया के बीच के जो सांस्कृतिक संबंध रहे, प्रगाढ़ संबंध रहे, उसके बारे में। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो यहाँ तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपिया से इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। तो जानकारी दे दें कि देश का एक जवान इसमें शहीद हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के शोपिया से हमारे सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है जम्मू कश्मीर के शोपिया से। जानकारी दे दें कि देश का एक जवान यहाँ शहीद हुआ है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के शोपिया से आ रही है। तो
बता दें आपको कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में यहां 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, देश का एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के शोपिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और उस बीच एक जवान भी शहीद हुआ है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि साउथ कश्मीर का वांगन इलाका है, वहां पर 2 से 3 आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी जो है उसको पहले ही ढेर किया जा चुका था और उसके बाद ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया और देर रात तक एक और आतंकी को मारने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। हालांकि उसमें एक भारतीय सेना का जवान जो है वो शहीद हुआ है, उसको गोली लगी थी और उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसने दम तोड़ दिया और ऑपरेशन जो है चलता रहा और उसी दौरान आतंकी जो है वो उनको मार गिराया है। उनके पास से एक पिस्टल, एक M4 जो है अमेरिका में बनी राइफल जो है वो बरामद हुई है और ऑपरेशन जो है खत्म हो चुका है। पूरा इलाके को सैनिटाइज जो है वो किया जा चुका है और देर रात ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया था। जी रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सेना के सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ सामने आ रहा है? जी देखिए, सेना का ऑपरेशन जो है वो चलते रहते हैं। जिस तरह से लगातार कहा जाए घाटी के अंदर आतंकियों को, खास करके साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में आतंकी जो है उनको पकड़ा जा रहा है और कल भी जो ऑपरेशन चला था इनपुट के आधार पर जो है ऑपरेशन को चलाया गया था और जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया था और लगातार आतंकियों के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है ताकि घाटी के अंदर से आतंकवाद को समाप्त किया जा सके। दोस्तों, अगर दोनों देशों की बात करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो इस समय सीज फायर जो है हुआ है और उसके बाद से लगातार फायरिंग जो है वो नहीं हो रही है। खासकर चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए, हरियाणा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का आभार जताया है, क्योंकि हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का बकाया मानदेय अब जारी हो गया है। इसमें केंद्र के शेयर अटकने से देरी हो रही थी। महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने यहां बताया कि इसके लिए कदम उठाया गया है। 5 महीने से अटका मानदेय उन्हें दिलाने के लिए वित्त विभाग से 58.54 करोड़ रुपए एडवांस जारी करवाया गया और इसी के बाद ये प्रदेश में 25,962 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों को इसका फायदा उठाएगा। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की बधाई दी है और इस बीच बघेल ने इस अवसर पर सभी नागरिकों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। तो यहाँ सीएम ने होली पर्व को लेकर शुभकामना संदेश में कहा कि होली का त्योहार बड़े छोटे, ऊंच नीच का भेद भाव मिटाकर सबको प्रेम, आत्मीयता और समरसता रंग में सरोबार कर देता है। इस बीच यह पर्व आपसी भाईचारा और सौहार्द को मजबूत करने का है। सीएम ने इस बीच ये कहा कि यह त्योहार हमें भीतर अहंकार, बुराइयों और दूर करने की प्रेरणा देता है। इस बीच सीएम ने ये भी कहा कि प्रदेशवासियों को सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सभी लोग उत्साह और उमंग के इस त्योहार के दौरान सभी जरूरी सावधानी बरतें और इस बीच मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। यथासंभव घर में होली मनाएं, लेकिन बाहर भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि सुरक्षा में ही सावधानी है। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी और पुत्र कांग्रेस नेता विवेक तिवारी उर्फ बबला का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक विवेक का इलाज दिल्ली के बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा है और इसी के दौरान उन्हें अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो यहाँ आपको बता दें कि विवेक तिवारी लंबे समय से किडनी और लीवर की बीमारी से ग्रस्त थे। तो यहाँ बाबला कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि सिरमौरा विधानसभा से 2013 में कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और इससे पहले वो 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। यहाँ गौरतलब है कि 2018 में बाबला की पत्नी अरुणा तिवारी कांग्रेस की ओर से सिरमौरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रत्याशी रही हैं और यहाँ ये बात बाबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के सबसे बड़े पुत्र थे। तो यहाँ आपको बता दें कि उनके पिता डॉक्टर अरुण तिवारी का भी निधन हो चुका है। कृषि कानूनों के विरोध में करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हालांकि शासन और प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन प्रशासन के आदेश बसताड़ा टोल पर लागू यहाँ नहीं हुए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि शनिवार को बसताड़ा टोल पर किसानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। तो वहीं महिला किसानों की बात करें तो वहाँ किसानों ने हरियाणवी संस्कृति की पहचान घाघरा कुर्ती डालकर होली मनाई। तो यहाँ महिलाओं ने पुरुषों को कोरड़े मारकर परंपरा भी निभाई है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि 5 किसान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों ने सरकार के साफ नारेबाजी भी की है। 22 मार्च को टोल पे किसान होली समारोह मनाया जा रहा है और स्पेशली तौर पर हमारी माएँ बहनें आज इस प्रोग्राम में पहुंची हैं, हर गांव से आई हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से आज का होली का ये जो समारोह है मनाया जा रहा है टोल पर। और इस त्यौहार की सारे किसान भाइयों को, सभी लोगों को हम इसकी बधाई देते हैं और आज ये स्पेशली हमारी। उधर पंजाब के पटियाला में कंपनी के मैनेजर ने कहा कि रोजगार योजना के तहत 70 युवकों को रोजगार दिया गया, लेकिन इस रोजगार मेले के तहत लड़के और लड़कियां अच्छा काम कर रहे हैं और इस बीच कई लड़के और लड़कियां पटियाला के आसपास के गांव के थे, कुछ लड़के सुनाम के भी थे। और इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के मैनेजर ने कहा कि अच्छा फीडबैक है और अच्छा काम कर रहे हैं। और ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਲੇਜ ਦੌਲਤਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, 50-60 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 60-70 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अच्छा एटमॉस्फेयर है, फीडबैक ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। मुंबई में सलमान खान द्वारा प्रोड्यूस की गई रोमांटिक फिल्म हीरो में अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले अभिनेता सूरज पंचोली पिछले हफ्ते कोरोना वायरस का संक्रमण का शिकार हो गए थे और इस बीच लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा लिए गए टेस्ट में अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और फिलहाल वो घर पर ही मौजूद हैं। तो ये आपको बता दें कि ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि सूरज पंचोली यानी कि आदित्य पंचोली उन्हीं के बेटे ने डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती होने के बजाय सूरज को घर पर ही क्वारंटीन होने की सलाह दी और सभी तरह की एहतियात बरतने और दवाइयां लेने के बाद गुरुवार को एक बार फिर सूरज का टेस्ट कराया गया और फिलहाल उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का संक्रमण का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते सरकार और प्रशासन राज्य में सख्ती बरत रही है और संक्रमण का लेकर लॉकडाउन के चलते होली में होली खेलना प्रतिबंधित रहेगा। तो यहाँ होली के मौके पर व्यापारियों ने लाखों रुपए के रंग पिचकारी गुलाल की खरीदी कर ली है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन के कारण व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। तो वहीं ग्राहकों की बात करें तो ग्राहकों भी लॉकडाउन के चलते रंग पिचकारी गुलाल खरीदने नहीं आ रहे हैं और इसी के चलते व्यापारी खासकर परेशान दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि शिवरात्रि से लेकर होली तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है
इस काम में, क्योंकि मेले वगैरह ख़त्म होते हैं तो हर कोई फिर होली में इन्वेस्ट करता है। इस साल लेकिन क्या हुआ कि 2-3 दिन काम चला, फिर लॉकडाउन का आ गया कि 9 बजे बंद, 10 बजे बंद, संडे बंद, वो सब भी ठीक था। लेकिन संडे बंद के बाद भी ठीक है, ग्राहकों ने जैसे तैसे हिम्मत करके माल लिया कि सोमवार धुलंडी खुला हुआ है तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन अब प्रशासन ने सोमवार को भी बंद कर दिया है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और पिछले साल भी ये काम पिटाया था, कोरोना आ गया था, इस साल भी ये काम पिटाएगा, तो अगले साल की भी कोई उम्मीद नहीं रख सकते अपन, क्योंकि अगर ग्राहक के पास माल पड़ा रहेगा तो वो नया माल खरीदने फिर से नहीं आएगा। सभी प्रकार का रंग और सभी प्रकार की पिचकारियाँ रखी गई है, बट लॉकडाउन के चलते हुए लोगों को डर के कारण ऐसा लगता है जैसे शायद दुकानें खुलने नहीं देंगे सरकार, तो खरीदी बिक्री बहुत शांत है और पब्लिक भी होली खेलना शायद नहीं खेल पाएगी, इसलिए वो भी अपना मुड़प नहीं दिखा रही है, ना ही कस्टमर आ रहे हैं, पूरा सन्नाटा छाया हुआ हमारे बाज़ार में। पिचकारियों में कितने प्रकार की वैरायटी हो, कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? 5 रुपये से स्टार्ट है, तो 800-900 रुपये तक की पिचकारियाँ अवेलेबल है। करीब 250 से 300 वैरायटियाँ हैं। कितने अभी जो कलर हैं उसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं? नहीं, नेचुरल है। हो गया है, क्योंकि ये जो त्यौहार है वो छुआछूत हो रहा है, हाथ लगाना पड़ता है, तो उससे क्या है संक्रमण भी रहता है, तो इसलिए क्या मतलब ये कुछ भी लोग मतलब खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी मतलब सब जगह इसका विरोध बढ़ रहा है, उसको लेकर नहीं, विरोध बढ़ रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन संक्रमित है, बीमारी है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। इसको लेकर व्यापार पर क्या असर पड़ा है? व्यापार में कम से कम 75% असर पड़ा है, 25% धंधा है टोटल, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पष्ट मना कर दिया है और जनता भी समझती है इस बात को कि बीमारी फैल रही है, तो जनता भी मतलब इसका क्या है पूरा ध्यान रखते हुए। उधर यूपी के बहराइच में पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह और बहराइच जिले के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ जिले में रूट मार्च किया और इस बीच मार्च जिले के मुख्य चौराहों और स्थलों पर निकाला गया। और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्योहार के साथ साथ कोरोना काल भी चल रहा है और इसे लेकर सावधानी बरती जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है और अब पुलिस चौराहों पर, सड़कों पर दिखाई देगी और इस बीच हर किसी की एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। तो यहाँ जिलाधिकारी शंभू कुमार ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, गलत मानसिकता के साथ लोगों पर नजर रखी जाएगी। को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि होली का त्योहार है, रंगों का उत्सव है, लेकिन साथ साथ कोरोना भी है और आचार संहिता भी लागू है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमको सेलिब्रेट भी करना है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। पुलिस की तैयारियां पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं, बिल्कुल। शब बारात का भी पर्व है, दोनों एक ही दिन हो रहा है कल, तो हमारी जनता से यही अपील है कि इसको खुशनुमा तरीके से मनाएं, किसी भी कानून का उल्लंघन ना करें। शाम के समय महिलाएं, बच्चे सब निकलते हैं, उनके लिए हमारी जो टीम है वो लगातार ऑन रोड रहेगी, लगातार डायल 100 की गाड़ियां हर जगह पे पुलिस विजिबली दिखेगी, ये हमारी पूरी कोशिश है। और जनता से ये अपील है कि इसको खूब अच्छे से मनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। देखिए, होली का त्यौहार है और साथ में कोरोना का भी समय है और पंचायत इलेक्शन की आचार संहिता भी लगी हुई है। मैं जनपद के सभी लोगों से अपील करूंगा कि ये पर्व त्यौहार शांति का त्यौहार, शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का त्यौहार है। हम लोग तीनों बातों का ध्यान रखें। पर्व त्यौहार एक जश्न का त्यौहार रहता है, साथ ही साथ हमें कोरोना के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। कोई ऐसा कार्यक्रम ना करें जिससे कि कोरोना की बीमारी फैलने का खतरा हो, और साथ ही साथ जो पंचायत इलेक्शन की आचार संहिता के प्राविधान है उसका किसी भी दशा में उल्लंघन ना हो। पर्व त्यौहार में कुछ गलत मानसिकता के लोग ऐसे समय को गलत तरीके से उपयोग करने का कोशिश करते हैं। आज हम लोगों ने रूट मार्च किया है, ऐसे तत्वों को संदेश देने का काम किया है कि पुलिस पूरी तरीके से, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है ऐसे लोगों से निपटने के लिए, और जनपद के सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना पर्व त्यौहार मनावे। और इस मानसिकता के लोग अगर कहीं दिखते हैं, पाए जाते हैं, तो तत्काल। यूपी के मथुरा के वृंदावन में आरएसएस पदाधिकारी और पुलिस के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने संघ पदाधिकारी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी और इसी बीच बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं ने आक्रोश फैला दिया। और बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने कोतवाल
को चप्पल मार दी और इस बीच कुछ युवकों के बीच सड़क पर पुलिस कर्मियों को पीटा गया है। तो यहाँ शनिवार की सुबह इस विवाद की शुरुआत हुई और इस बीच संघ के एक पदाधिकारी कुंभ क्षेत्र में यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। उनका आरोप है कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें स्नान करने से रोका और इस बीच अभद्रता करते हुए मारपीट भी की और इसी की जानकारी देते हुए बीजेपी और संघ के लोगों में आक्रोश फैल गया है। तो यहाँ जानकारी दे दी कि कुंभ मेला क्षेत्र में जुट गए और इसके बाद उन्होंने वृंदावन कोतवाली पहुंचकर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की कड़ी मांग की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।